हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन ले रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया था हमारा फोरियर सीरीज के ऊपर, जिसमें हमें एक्स का फोरियर सीरीज निकालना था। तो इसमें भी हम फोरियर सीरीज का ही क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें फोरियर सीरीज निकालना है, लेकिन इस बार बस इस क्वेश्चन में ये रहेगा कि हमें एक्स स्क्वायर का फोरियर सीरीज निकालना है और हमें आंसर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। मतलब हमें एक्स स्क्वायर का जब फोरियर सीरीज निकालना है तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका फोरियर सीरीज यही होगा। ठीक है, अब जब ये प्रूफ कर देंगे तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग फिर ये जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट्स हमें जो प्रूफ करना है, इन तीनों को भी हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे बहुत ही ईजिली। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत आसान है, सिंपल सा है। ये देखो, एक्स स्क्वायर का फोरियर सीरीज निकालना है, बस यहाँ पे प्रूफ ऐड कर दिया है। मतलब हमें सेम एक्जैक्टली यही वैल्यू लाना है। इससे फायदा क्या हुआ हमें कि हमें क्वेश्चन में आंसर मिल गया। मतलब अभी हमारा जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर का, अगर वो इसके इक्वल नहीं आया मतलब हमने गलत सॉल्व किया है, तो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन में ये फायदा मिल जाता है कि हमें आंसर भी पता चल ही जाता है और हमें पता है कि हमें यही फाइंड आउट करना है, तो हमें कैसे भी करके सही वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात आ जाता है हमारा शो डेट का। तो इसमें हम इन तीनों को बहुत ही ईजिली प्रूव कर रहे होंगे। इसको देख के घबराना मत बिल्कुल भी कि ये इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से आ गए। एक्स स्क्वायर का सीरीज पहले निकालते हैं और उसके बाद इन तीनों को प्रूव करते हैं बहुत ही ईजिली। एक बार देख लो अच्छे से इन तीनों को कि क्या लिखा हुआ है एक बार अच्छे से, ताकि बाद में जब मैं प्रूफ करूँ तो ऐसा ना लगे आप लोगों को कि अरे, तो वो चीज़ें देखा दिखाया लगना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें एक्स स्क्वायर का फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ, तो अब हम हियर हमें जो एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इस बार, पिछले बार एक्स था। और सबसे पहली चीज़ हमें मतलब इसके बाद जो हमें चेक करनी होती है वो क्या चेक करनी होती है, क्या हमारा ये पहला इनिशियल ए होता है और बी होता है, क्या हमारा बी माइनस ए, क्या हमारा 2 पाई आ रहा है। तो देखो बी मतलब पाई और माइनस माइनस पाई तो प्लस पाई हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई 2 पाई। तो हाँ, बी माइनस ए हमारा 2 पाई आ रहा है। तो बी माइनस ए अगर हमारा 2 पाई आ रहा है तो अब हमें वो 2 पाई वाला फार्मूला जो मैंने सॉल्व कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे, लंबा फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। तो b माइनस ए क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा फोरियर सीरीज का, द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट अपॉन एक्स। ठीक है, अब सॉरी ए नॉट अपॉन 2 फॉर्मूला होता है ना हमारा, ए नॉट अपॉन 2। ये 2 पाई के लिए फॉर्मूला, मतलब जब हमारा बी माइनस ए आता है तो हमने शॉर्ट किया था, जनरल फार्मूला था एक जिसमें हमने बी माइनस ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके छोटा फार्मूला निकाला था। तो ये हमारा हो गया कॉस एन एक्स, फिर प्लस एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे पास, और ये बी एन और ये साइन एन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा मैंने शॉर्ट करके फॉर्मूला लिखा दिया। ठीक है, और आगे का सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या थ्योरीज पढ़ाता हूँ, तो मैं एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। ऐसा नहीं मतलब एक एक लाइन जो मेरे हाथ से लिखा होता है मैं हर एक चीज़ के बारे में बता रहा होता हूँ, ताकि कोई सा भी कन्फ्यूजन बचे ही ना। इसलिए मतलब जनरली डाउट्स कम आते हैं बच्चों को जो जो मेरे से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें बता देता हूँ। जनरली आपको बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे जो एक एक चीज़ अच्छे से समझाते हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा वो हेल्प हो जाती होगी मेरी वजह से। अगर अगर मेरी कही हुई बात आप लोगों को थोड़ी सी भी सही लग रही हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करो। अभी क्या है ना, अभी ये न्यू चैनल है तो अभी इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। अच्छे सब्सक्राइबर होंगे तो कोई दूसरा स्टूडेंट जो जो नया स्टूडेंट आएगा उसको मेरे चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर दिखेंगे तो वो मेरे से पढ़ेगा तो उसका भी फ़ायदा होगा। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो यार, क्योंकि अभी इतना फ़ायदा है तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर मैं और भी सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपके बहुत फ़ायदे इंक्लूड हो जाएंगे आपको। तो आपका ही फ़ायदा है, बस एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना होता है, और बाकी आप लोग शेयर करोगे तो वो मेरे लिए और बहुत वो वाली बात होगी कि हाँ, सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, अच्छी बात होगी फिर। तो चलो ये सब बात ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग हमारा ए नॉट का वैल्यू 1/पाई और लिमिट क्या है ए से बी। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमने क्या पुट कर दिया 1/पाई, और ये फार्मूला था ना ए नॉट का, तो हम जस्ट अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 1/पाई और फिर माइनस पाई से पाई, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो ये चीज़ हो गया। अब हम आते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं, ये लिख दिए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, पावर में +1, और जो पावर में होता है वही डिवाइड में होता है, तो वो हो जाएगा हमारा वो ये 1/पाई और फिर x³ अपॉन 3 और फिर -π/पाई, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास
1/3 पाई, और फिर जो हमारा x है, x क्यूब रह जाएगा ना अंदर, तो x में पाई पुट करेंगे तो ये हो गया पाई क्यूब, और फिर माइनस x पुट करेंगे ना, माइनस पाई पुट करेंगे x के अंदर, तो ये क्यूब है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास एक और माइनस आ जाएगा और ये पाई क्यूब, ठीक है, ऐसा रहेगा। अब इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हमें यहाँ पे सिंपली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 पाई क्यूब/3 पाई आ जाएगा, ठीक है। जिससे हमारा पाई और एक पावर कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास फाइनली ए नॉट का वैल्यू 2 पाई स्क्वायर/3 रह गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 2 पाई स्क्वायर/3, और इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं बॉक्स में, तो मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। अब इसके बाद हम फर्दर पॉइंट्स देखते हैं। हाँ, तो ए नॉट का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब किसकी बारी है, अब हमारे पास बारी है ए एन की, ठीक है। और इसके बाद फिर बी एन की बारी आएगी, तो ए एन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एन का फार्मूला जब ए बी माइनस ए 2 पाई है तब होता है A2B और फिर एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। और हम यहाँ लिख सकते हैं 1/पाई फिर -पाई/2 पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने है। अब मुझे ये बताओ कि अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम किससे करेंगे। अब देखो ये अलजेब्रा है तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, ट्रिग्नोमेट्री है तो ये सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। अब इसमें हम आइलेट रूल से फर्स्ट और सेकंड कर दिए, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, तो पेन उठाओ और इसका इंटीग्रेशन करो, क्योंकि इसमें जो u इंटू वी है ना, इसमें 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग खुद से करके देखो और देखो कि आप लोग सही कर पाते हो कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास 1/पाई और फिर ये एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स। आई होप कि आप लोग करने के बाद देख रहे हो इसका सॉल्यूशन की और मैच कर रहे होगे अभी आप लोग कि हाँ आपका इंटीग्रेशन सही आया है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और इस पार्ट में जब दोबारा ये लगेगा ना वैल्यू आइलेट वाला इंटीग्रेशन करने के लिए, तो क्या होगा फिर उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू आएगा। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आप लोगों को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि एक और टर्म कैसे आ गया, क्योंकि ये था ना, अब ये सिंगल एक्स है इंटू फिर कॉस वाला टर्म, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री इंटू एक्स, ये अलजेब्रा इंटू ट्रिग्नोमेट्री बना और बाहर एक बार इंटीग्रल होता है, तो वापस से हमारा ये आइलेट रूल लगाना है और यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर ऐसा कुछ टर्म आ जाएगा। स्पेस इसमें थोड़ा कम पड़ रहा है मुझे लिखने में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, तो छोटा सा लिख देता हूँ। तो ये एन क्यूब आ गया हमारे पास और यहाँ पे साइन एन एक्स है, और फिर यहाँ पे मैं एक, और यहाँ पे क्या है हमारा -पाई और यहाँ पे पाई वैल्यू, ठीक है। तो स्पेस कम था, छोटा सा लिख दिया मैंने, आप लोग को आई होप कि दिख रहा हो अच्छे से। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो आइलेट रूल और ये यू इंटू वी रूल ये हम तो एकदम कंपलसरी है, वरना ये तो तुम ये मॉड्यूली फोरियर सीरीज को ही भूल जाओ, इंटीग्रेशन के बिना तो फोरियर सीरीज बिल्कुल अधूरा है। इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, और बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं, इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन ये आइलेट वगैरह 12th में भी आप लोग पढ़े हो, बस इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं है, अगर नहीं आता है तो एक बार जाके आइलेट रूल यू इंटू वी वाला एक बार पढ़ लो, तो पूरा फोरियर सीरीज बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, बहुत आसान इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन आता है ना, तो फिर फोरियर सीरीज में कुछ है ही नहीं, मतलब बस स्टेप्स हैं, सेम सेम स्टेप्स हैं जो हमें बस करते जाने हैं। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो। 2 sin x अपॉन ये आ गया हमारा एन क्यूब, इसको हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से सिम्प्लीफाई करके लिखा, ठीक है। तो ये देख लो वैल्यू माइनस माइनस प्लस आ गया बीच में, और यहाँ पे अंदर में माइनस आया था जिस वजह से यहाँ माइनस आ गया, तो ये वैल्यू आ गया हमारा -पाई/2 पाई। अब इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि साइन वाले को साइन वाले के साथ रखते हैं और हम लोग उसमें वैल्यू पुट करते हैं हमारा पाई और -पाई, ठीक है। तो पहले साइन वाले में हम क्या करते हैं 1/पाई, और फिर यहाँ पे पाई को पुट कर दो इसमें, तो क्या रह गया पाई स्क्वायर साइन एन पाई, और अपॉन क्या है हमारे, अपॉन हमारे एन है। अब आते हैं दूसरे साइन के ऊपर, तो एक बात बताओ मुझे कि ये माइनस, मतलब अब हम इसको इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए भूल रहे हैं, और इसको क्या करते हैं, अब हम इसको हम -पाई को पुट करते हैं इसमें, और नीचे वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो अब बीच में क्या आना चाहिए, नीचे वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो अब बीच में एक पहले से माइनस आएगा और इसमें एक पहले से माइनस है ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस और माइनस। तो एक काम करते हैं, थोड़ा आसान तरीके से करते हैं, इसमें ना कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों को, सिंपल जैसा आप तक हमेशा से करते हैं वैसे ही करते हैं। मैंने सोचा था थोड़ा सा
साइन के साथ रखूँ, फिर पाई करूँ, फिर माइनस पाई साइन को, लेकिन उसको साथ में रखने से और कन्फ्यूजन हो जाएगा और ऊपर से और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सिंपल वे में और बता रहा हूँ मैं, जैसा हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। एक काम करते हैं, सारे पाई को इन सब में पुट कर देते हैं एक्स की जगह, और फिर माइनस बीच में लगा के फिर माइनस पाई को पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको हम पाई स्क्वायर कर देते हैं और ये आ गया हमारा साइन एन एक्स पाई और फिर अपॉन एन, और यहाँ पे क्या है हमारा 2x है, तो x की जगह पाई पुट कर दिया, और ये कॉस एन एक्स की जगह पाई पुट कर दिया, और फिर अपॉन एन स्क्वायर टू माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 2 साइन एन पाई अपॉन एन क्यूब आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद हम जो ये पहले वाला पाई पुट करने के बाद आ गया, अब मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इधर जगह बचा नहीं हमारे पास, तो ये माइनस और फिर एक ब्रैकेट डाल देते हैं बड़ा सा, और इसके अंदर हम फिर अब माइनस पाई का वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस पाई का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन माइनस एन पाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद नीचे अपॉन में एन है, अब दूसरे टर्म में हम पाई माइनस पाई पुट करते हैं, तो यहाँ माइनस पाई पुट करेंगे तो बाहर इधर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई लिख दिया, और कॉस अंदर में क्या एन और माइनस पाई, तो एन माइनस पाई, लेकिन कॉस के अंदर प्लस माइनस एक ही बात है, तो हम डायरेक्ट एन पाई लिख रहे हैं और अपॉन में स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, फिर ये क्या आ गया हमारा -2 साइन क्या है हमारे पास, साइन एन पाई अपॉन एन क्यूब, ये चीज़ हो गई। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो जीरो हो रहा है उसको जीरो कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखो जिसमें भी तुमको साइन एन पाई जैसा कुछ भी टर्म दिखता है वो तो जीरो होना ही होना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि देखो इसमें एन पाई दिख गया, साइन के साथ एन पाई दिख गया, मतलब आंख बंद करके जीरो कर दो उसको, तो इसमें भी एन पाई दिख गया हमें, और इसमें भी हमें एन पाई दिख गया, तो ये सब साइन वाले टर्म तो सारे जीरो हो गए। अब बचते कौन से टर्म है हमारे पास, तो 1/पाई, अब फिर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 पाई कॉस एन पाई और अपॉन एन स्क्वायर, फिर प्लस 2n कॉस एन पाई, और ये हो गया हमारा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं हम, तो देखो जब कॉस एन पाई होता है हमारे पास तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों वैल्यू हमें एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो फिर ये 2 और 2 है ना, तो ये 4 हो जाएगा ऐड होके, तो 1/पाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, तो ये चीज़ हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब कॉस एन पाई का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि कॉस अगर एन पाई होता है जिसमें हमें एन में अब हमें कोई स्पेसिफिक नहीं पता है कि ये इवन है या ऑड है या क्या है, तो ऑड वाले के लिए तो क्या होता है -1 आता है कॉस एन पाई, और इवन वाले के लिए +1 आता है, तो हमें कुछ ऐसा लिखना होता है जिससे दोनों केस सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो जैसे ही ऑड आएगा तो पावर में ऑड आएगा तो -1 ही देगा, और इवन आएगा तो +1 देगा, तो इस ये वाला केस सेटिस्फाई होता है, इसलिए हम कॉस एन पाई की जगह पे -1 की पावर एन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में स्पेशली अलग से बताया है। तो ये 4 इंटू -1 टू द पावर एन हो गया, और अपॉन में क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा कि ए एन क्या है हमारे पास, ए एन इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 टू द पावर -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब आ जाते हैं हमारे आगे वाले वैल्यू के ऊपर जो कि हमारा बी एन, ठीक है, तो हम बी एन फाइंड आउट कर रहे हैं अब। तो बी एन के लिए मैं पहले बताता हूँ कि क्या लिखेंगे, 1/पाई, और फिर ये इसका लिमिट होता है a टू b, और यहाँ पे एफ एक्स होता है, ये केस है हमारा b माइनस ए इक्वल टू 2 पाई के लिए, तो ये dx हो गया, और फिर हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू जो कि क्वेश्चन के हिसाब से है, -5 से पाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हमारा 1/पाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस 2x, फिर माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग को मैंने बोल रखा है कि आप लोगों को ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसमें 2 बार लगेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है ना, तो इसमें 2 बार यू इंटू वी रूल लगेगा, ये बाहर जो बड़ा इंटीग्रेशन होता है उस वजह से, तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा। मैं हिंट जरूर दे देता हूँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बता रहा, मैंने हिंट दे दिया, आप लोग आराम से कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है।
तो ये हो गया हमारा -π to π, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा 1/π, और ये बाहर माइनस, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है बेसिकली, तो ये माइनस को बाहर लिख दिया जो अंदर लिख रखा था। तो ये हो गया x² और ये हो गया cos nx/n, फिर प्लस 2x और फिर माइनस sin nx/n² और ये फिर प्लस, ओ सॉरी, तो यहाँ पे हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमने लिख दिया। और इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा था ना बेसिकली, तो मैंने वापस ऊपर वाला ही लिखने लग गया कोई नहीं, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो ये 2x sin nx और n² प्लस 2 cos nx/n³, ये हो गया। अब हमारा ये हो गया -π to π, ठीक है। तो देखो बेसिकली कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग को उसके लिए चिंता नहीं करना है कि अरे मिस्टेक हो जाता है तो वापस मिस्टेक करेंगे सर तो पता कैसे चलेगा या कुछ भी। तो बात ये है ना कि मैं अपने साथ में एक कॉपी रखता हूँ जिसमें आंसर लिखा होता है, तो लास्ट में जब आंसर आता है तो मैं उसको मैच कर लेता हूँ कि मेरे आंसर से मैच तो कर रहा है कि नहीं। तो उससे क्या होता है ना कि कन्फर्मेशन हो जाता है, और अगर उसमें गलती हुआ तो मैं वापस एक बार आप लोग के सामने वीडियो के अंदर ही चेक करता हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी है, और मैं उस गलती को सुधार देता हूँ। तो ये मेरा हमेशा से रहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करता हूँ कि कभी कुछ गलत बता के ना निकलूँ यहाँ से। इसलिए तो आप लोग इस बात की तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को कभी, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इन दोनों में भी करेंगे, इसमें फर्स्ट वाले में कर दिया, तो 2π sin nπ/n², ये ठीक है, और फिर प्लस 2 cos nπ/n³, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब आते हैं -π को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पहले एक तो माइनस होगा और फिर एक बिग ब्रैकेट डाल दिया, और अब -π को सब्स्टिट्यूट करो, तो ऑलरेडी यहाँ एक माइनस है, अब हम उसमें -π सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम -π सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आगे हमारा -π का होल स्क्वायर cos n-π, ये हो गया, और अपॉन क्या है n है, और फिर ये प्लस 2 -π, और फिर क्या है हमारा sin n-π, ठीक है, ये भी हमारा साथ में है, और ये अपॉन स्क्वायर हो गया, और लास्ट बचता है हमारे पास, तो ये हो गया cos, यहाँ पे n पाई लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट क्योंकि cos के अंदर प्लस माइनस एक ही बात है, तो -π लिख के भी क्या ही फ़ायदा जब बात एक ही है। तो ऐसे ही सुंदर लगने के लिए माइनस जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना ज़्यादा गंदा सा दिखने लगता है हमारा इक्वेशन, तो कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा सुंदर लग जाए। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं हमारे वैल्यूज़ की। तो देखो अब वैल्यू की बात है, तो मैंने बताया था जहाँ भी साइन में आपको n पाई या 2n पाई जैसा कोई भी टर्म दिखे तो मतलब वो पूरा टर्म ही हमारा उस कंडीशन में जीरो होने का है। तो ये चीज़, तो ये दोनों जीरो हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे कॉस वाले टर्म की, तो क्या रह गया हमारे पास, एग्जैक्टली बच क्या गया, तो ये -π² cos n/n, ठीक है, और फिर दूसरा टर्म जो रह गया हमारे पास π² cos n/n, और फिर प्लस 2 cos nπ/n³, फिर -2 cos nπ/n³, ठीक है, ये आ गई। अब ये बताओ कि जो हमारा टर्म्स है, ये टर्म और ये टर्म प्लस माइनस में है और सेम है, तो क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब ये टर्म सेम है और प्लस माइनस, ठीक है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 × 1/π, मतलब हमारे पास bn की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आते हैं हमारे ये सीरीज़ के ऊपर की इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, सीरीज़ वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, वैल्यू तीनों वैल्यू आ जाता है, तो फाइनली क्या करते हैं हम, फाइनली सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 1 बिकम्स x² π² / 3, फिर प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ है, और फिर 1 to ∞, और यहाँ पे आ गया हमारा -1 to the power n cos nx, cos यहाँ पे nx आ गया, और अपॉन में n², तो ये वैल्यू आई हमारे पास। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ मैं कि ये वैल्यू कैसे आया सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो ऊपर जाते हैं पहले हमारे पास जो हमने लिखा था फोरियर सीरीज, तो देखो अब bn का वैल्यू 0 होने की वजह से ये पार्ट तो गायब ही हो गया, मतलब हमारे सीरीज में सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। अब a0 का वैल्यू जो हम लोग लाए थे वो क्या लाए थे, a0 का वैल्यू, हाँ
ए नॉट का वैल्यू हम लोग लाए थे 2π² अपॉन 3, ठीक है। तो 2π² जब पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और π² अपॉन 3 रह जाएगा, ठीक है, जो कि अभी आपको मैंने नीचे सॉल्यूशन में दिखाया। अब आते हैं ए एन के ऊपर, ठीक है, कि जब हम लोग ए एन सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा। तो ए एन का वैल्यू क्या आया था, आप लोग याद करो। ए एन का वैल्यू -1n के जैसा आया था, मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 4 -1n और अपॉन n² आया था, ठीक है, ये आया था। अब इसमें ये देखना है हमें कि इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या करेंगे -1n लिख देंगे और यहाँ पे अपॉन में n² है तो यहाँ इसको n² कॉस के नीचे डाल देंगे तो n², तो हमारे पास एग्जैक्टली वही वैल्यू आया है, सेम। देखो -1 और बाहर 4 कॉमन है और नीचे n² है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब हमारे पास सीरीज आ गया। अब हम बात करते हैं हमारा जो हमें 3 अलग अलग जो पॉइंट था जो हमें दिखाना था इससे प्रूफ करके। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सारा लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आप लोगों को। तो अब 3 पॉइंट मैंने सारे लिख दिए हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली प्रूफ कर रहे होंगे। तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंशन बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास ये सिग्मा का एक्सपेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा लेकिन एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ। तो देखो, अब ये 4 है हमारे पास यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो वो यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या है ना, 1 से स्टार्ट है तो यहाँ 1 पुट कर दो, 1 पुट करो n की जगह पे, ठीक है। तो n की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू आएगा हमारे पास -1, ठीक है। और यहाँ पे n का स्क्वायर भी है तो अपॉन में 1 और ये cos nx है तो cos x हो जाएगा n पे 1 पुट करते ही। और फिर ऐसे ही सिमिलरली 1 का मतलब 2 पुट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 2 पुट करते ही -1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 1/2 और इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा cos nx है ना, तो 2 पुट किया है ना तो cos 2x। और सिमिलरली इसी से फिर अब हम आते हैं हमारे 3 के ऊपर। तो वैसे 1 2 3 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, तो हम लोग 3 तक तो देख ही लेते हैं कैसा एक्सपेंशन आता है। तो 3 पे आ जाते हैं अब हम लोग। 3 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ -1 अपॉन ये माइनस इसलिए आया क्योंकि -1/3 -1 ही होता है, तो इसलिए -1 अपॉन यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर और cos nx मतलब cos 3x और ये प्लस इन्फिनिटी तक डैश। तो इस तरह का एक्सपेंशन बनेगा। और इसमें हल्का मैं कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अलग दिखे, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आएगा। अब एक्सपेंशन को हम यहाँ पे एरो से दिखा देते हैं कि हमने इसका एक्सपेंशन यहाँ लिखा है। तो इस तरह का एक्सपेंशन बनेगा, ठीक है। अब क्या है ना कि हमें प्रूफ करना है क्या, एक बार क्वेश्चन में चल के देखते हैं। हमें 3 पॉइंट्स को प्रूफ करना था। देखो बेसिकली क्या है ना कि इस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने खुद से इतने सारी चीज़ें भर दी है। जनरली इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो इस बात की चिंता मत करना कि अरे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ये या वो, फिर इतना नहीं सोचना होता, ठीक है। अगर क्वेश्चन मान लो 5 नंबर के आता है तो आपको x² का एक्सपेंशन लिखने के लिए बोलेंगे जो कि बहुत आसान है। वो तो मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ जिस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लगता ही है। खुद से जब सॉल्व करोगे ना तो आईलेट वगैरह आ रहा होगा ना तो लिटरल में 3 या 4 मिनट के अंदर x² का एक्सपेंशन लिख दोगे और हेंस प्रूफ, मतलब आपने फाइनल मेन पार्ट है जो वो तो कर ही दिया कंप्लीट। और उसके बाद क्या रह जाएगा आपके पास 5 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो सिर्फ इस एक चीज़ को प्रूफ करने के लिए दे देंगे। और 10 नंबर का होगा तो इन तीनों को प्रूफ करने के लिए दे देंगे। तो 10 नंबर का जब क्वेश्चन होता है तो उसके हिसाब से टाइम भी ज़्यादा होता है। तो इसमें कुछ उतना कुछ तो है नहीं टफ, मतलब सेम चीज़ है, मतलब हमें डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर मिल रहा है। तो वही है, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम चाहिए, बाकी आता तो हमें सब कुछ है। तो टाइम तो मिलता ही है 10 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 नंबर पे इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे। तो इस बात की चिंता मत करना कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है या फिर लंबा सॉल्यूशन है या कुछ भी, उस हिसाब से वो लोग अरेंज कर देते हैं एग्जामिनर्स। अब हम बात करते हैं हमें ये सारे पॉइंट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या वैल्यू पुट करना चाहिए जिससे हमें ये सारे पॉइंट्स तीनों को प्रूव कर लें, उसकी बात कर रहे होंगे हम लोग। और बहुत ही ईजिली प्रूव कर रहे होंगे, ऐसी कोई ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं है इसके ऊपर। तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, जो यहाँ पे हमने एक्सपेंशन लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो, अब पुट x इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसमें पाई पुट करो। अब देखो उससे क्या होगा, यहाँ पाई जब पुट करेंगे तो कॉस जब इवन होता है तो क्या होता है, -1 आएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के पॉजिटिव बन जाएंगे टर्म। और फर्स्ट पॉइंट में जब हमारा टर्म था वो पॉजिटिव में ही था, तो इससे हमें हिंट मिल जाएगा कि हमें क्या पुट करना है। तो देखो प्रैक्टिस करने की वजह से आपको ये चीज़, थोड़ी मोटी प्रैक्टिस से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी हमें ऐसा क्या सा वैल्यू पुट करें जिससे हमें मिल जाए। बेसिकली हमें आंसर भी मालूम है तो हम अगर कुछ गलत पुट कर देते हैं तो हमें वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि गलत पुट करने के बाद सही आंसर थोड़ी आने वाला है आपको, हमें प्रूफ ही तो करना है। तो फिर वो चीज़ भी इसमें थोड़ा फायदेमंद रहती है। तो हमने पाई को पुट किया तो हमारे पास इधर पाई स्क्वायर तो था ही, तो इधर मतलब x² था ना, तो पाई पुट करके पाई स्क्वायर तो हो गया। अब इधर क्या बन गया हमारे पास, इधर बन गया हमारे पास π²/3, ये π²/3 और फिर हमारे पास +4 और ये -1/² कॉस की जगह मतलब x की जगह पे बस पाई पुट कर दिया, ठीक है। और इस वजह से
कॉस जब पाई होता है इवन के साथ, मतलब ऑड के साथ, तो हमें वैल्यू -1 मिलता है, ऑड इवन के साथ तो हमें 1 मिलता है। तो इस तरह से हमने वैल्यू नोट कर दिया, और नोट करने के बाद इधर जो π² 3 था उसको इस तरफ ट्रांसफर करके हमने क्या किया, हमने यहाँ पे माइनस करके ये वैल्यू आ गया। इसको जब माइनस करोगे ना तो 3π² - π² तो 2π², यहाँ पे हमारे पास आ गया, अपॉन में 3 होगा, ये अपॉन में 3, और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 π²/6, और π²/6 हो गया। और यहाँ पे ये 1/1² 1/2² प्लस 1/3², और इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, n का स्क्वायर होते जा रहा है सब में, और n एक एक करके बढ़ता जा रहा है, तो हम सिग्मा 1/n² लिख सकते हैं इसको सिग्मा के फॉर्म में। तो ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट की। तो हमें इक्वेशन नंबर जो 2 आया है हमारे पास, उसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास था ऊपर, उसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें दूसरा इक्वेशन मिल रहा होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर। तो x को जब 0 पुट करेंगे तो इसमें हमें x को 0 पुट करते रहना है, और इधर साइड में क्या x² = दिस वैल्यू है, तो cos 0, ये 0, फिर ये 0, x को 0 पुट कर दो बस, ठीक है सब में। तो x को 0 पुट करने पे cos 0 होता है 1 हमारा, तो हमें इधर 0 मिल जाएगा, फिर π² 3 + 4, और इधर फिर 0 की वजह से -1/n² था, तो नीचे n² है तो n का वैल्यू ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारा। अब हम आ जाते हैं हमारे आगे कंडीशन के ऊपर। तो आगे कंडीशन क्या होगा हमारे पास, तो ये जो है π² 3, इसको मैंने दूसरी साइड ले लिया तो -π² 3 आ गया। अब इधर 4 है, ठीक है, तो इस 4 को इधर कर लो, क्या बोलते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, इधर π² 12 आ जाएगा। और ये जितने भी टर्म दिख रहे हैं उसको हम ले आएंगे हमारे लेफ्ट साइड में, और ये जो लेफ्ट साइड में टर्म है उसको राइट साइड में। इससे क्या होगा ना, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/, ये स्क्वायर, मतलब ये निगेटिव था ना, ये टर्म पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो ये टर्म निगेटिव, इस तरह से हो गया। और इधर हमारा पॉजिटिव में आ गया π² 12, और क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, तो हमें दूसरा पॉइंट भी प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीसरा पॉइंट प्रूफ करने के लिए देखो हमें समझ में कैसे आएगा कि तीसरा पॉइंट में हमें दूसरे और पहले को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है 1 3 5 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 सारे टर्म है, और यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो उससे क्या होगा ना, इससे हमें थोड़ा सा इस बात का आइडिया मिल जाएगा कि जैसे अब हमारे पास ये 1/2² का टर्म है, ये जो इवेंट टर्म है, और इसमें हमें इवेंट टर्म एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव दिख रहा है। जब इन दोनों को ऐड कर रहे थे देखो सारी इवेंट टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं और ऑड टर्म बच जा रहे हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें इस तरह का इक्वेशन आने वाला है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। तो ये आ गया। तो अभी इससे हमें पता चल गया कि हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सारे इवन वाले टर्म डिलीट हो गए, और डिलीट होने के बाद यहाँ पे ये ऑड वाले टर्म जो थे वो 2 बार थे तो बाहर 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास π² 4 आ जाएगा, और इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो π² 8, और हमारे पास इसको इक्वल टू ये आ जाएगा। और जो इवन टर्म होता है उसको हम लोग 2n - 1 भी लिख सकते हैं, और 2n + 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें n का वैल्यू कुछ भी डालो हमारे पास इवन ही वैल्यू आने वाला है। 0 डालो तो आ जाएगा -1, और फिर 1 डालो तो क्या आ जाएगा, ये 1, और फिर यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 डालो तो 1 आ गया। फिर मतलब n के वैल्यूज़ के लिए हमारे पास इस तरह के टर्म में बेसिकली ऑड वैल्यू ही आता है। तो ये भी हमारा थर्ड पॉइंट भी हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल गई होगी। बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत लोग होते हैं जो बुक्स वगैरह ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि वीडियोज़ के थ्रू इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। क्योंकि देखो अगर मैं चाहूँ तो 1-2 क्वेश्चन करा के चाहूँ तो ख़त्म कर सकता हूँ, और मेरे लिए और आसान ही होगा, मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतनी एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर वो सब बहुत थंबनेल वगैरह टाइटल्स फिर डालना पड़ता है यूट्यूब पे, तो बहुत मेहनत करनी होती है। फिर भी मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से कि 4-5 क्वेश्चन करा के अच्छे से प्रैक्टिस करा दूँ, क्योंकि कुछ लोग बुक्स नहीं भी करे तो मेरे क्वेश्चन को ही वापस से खुद से एक बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर ले, उतना भी आप लोगों को अच्छे खासे नंबर दिला देगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे एफर्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।